हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत समय दिया। और मैं भी समय ले रही थी क्योंकि क्लासेस जो है वो एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करनी थी। जैसा कि आपको पता है यूपी टेट की डेट जो है वो आ चुकी है। उसके बाद हमें सुपर टेट अटैम्प्ट करना है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी रहेगी। यूपी टेट में भले आप स्किप कर डालें पर सुपर टेट में आपको इंग्लिश जो है कंपलसरी रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी था क्लासेस को जो है वो रेगुलर और प्रॉपर और एक तरीके से स्टार्ट करना कि जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा है वो भी इंग्लिश में 10 मार्क्स का वेटेज है तो वो 10 में से 10 ले आने की कोशिश करें। नहीं 10 आ पाए तो एटलीस्ट 9 लेकर ही आएँ। तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट। तो ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका हो, क्योंकि इंग्लिश मैंने आपको बहुत पढ़ाई है, थ्योरी भी पढ़ाई है, 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है ना। सब कुछ अवेलेबल है चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट आज से हमारा जो सीरीज़ स्टार्ट होगा बेसिक से चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हर क्लास में मैं आपको ये बताते जाऊंगी कि क्या चीज़ आपको यूपी टेट के लिए पढ़नी है और क्या चीज़ आपको सुपर टेट के लिए पढ़नी है। सिलेबस दोनों का काफ़ी हद तक मैच करता है, लेवल मैच करता है, लेकिन क्योंकि नंबर जो है जितने मार्क्स का आना है वो अलग है, ठीक है, तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में अलग हो जाता है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें यूपी टेट में एडिशनल है जो कि सुपर टेट में नहीं है। लेवल की अगर बात करते हैं तो यूपी टेट बेसिकली आपको कहा जाता है कि आप 8th लेवल तक की पढ़ लीजिए, लेकिन सुपर टेट में आपको हर चीज़ 12th लेवल तक की पढ़नी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से सिलेबस देखकर आपको लगता है कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगता है क्या कि अरे भैया ये तो कुछ ज़्यादा डीप क्वेश्चन आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहा है सुपर टेट का वो सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज फिलहाल हम देखेंगे कि क्या क्या कुछ हमें पढ़ना है। तो देखिए, जो अगर हम आज बात करते हैं आपके सिलेबस की, ठीक है, यूपी टेट का आप सिलेबस उठा कर देख लीजिए, या सुपर टेट में तो मेंशन नहीं किया गया है, टॉपिक मेंशन नहीं किए गए हैं ग्रामर के। सेंटेंस, ये 1 से 2 मार्क्स का आपका आता है। अब बेसिकली आपने पढ़ा कि सेंटेंस है, सेंटेंस 1 या 2 नंबर का आएगा, तो आपने पढ़ डाला सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। लेकिन ये 1 से जो 2 मार्क्स का आता है तो सेंटेंस का टॉपिक सिर्फ इतना ही नहीं है। सेंटेंस में फिर आपको एक तरह के सेंटेंस को दूसरे तरह में टाइप में जो है कन्वर्ट करने का भी टॉपिक आपका सेंटेंस के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। आप क्लॉजेस जो पढ़ते हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ते हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। यानी कि अलग से टॉपिक लिखा नहीं है पर इसके अंदर ही बहुत सारे आपके टॉपिक आते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप है। इसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान रखिएगा, आपकी पूरी ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने अप्रॉक्स 4 से 5 मार्क्स लिखा है जो कि यूपी टेट में है। यूपी टेट कितने नंबर का होता है, इंग्लिश कितने नंबर की आती है, 30 की। सुपर टेट में कितने की आएगी, 10 की। तो आप मार्क्स को इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट अपना कर लीजिए कि जैसे अगर 30 में से 4 से 5 नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है तो 10 में कम से कम 2 नंबर का पूछा जाने की संभावना है। और 4 से 5 निश्चित नहीं है, कई बार तो 7 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच बस आया है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पार्ट ऑफ स्पीच ही तो है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम पढ़ते हैं तो हम क्या इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत डीप आपको जाना होगा। नाउन पढ़ेंगे तो नाउन नंबर आपका जो सिंगुलर प्लूरल वगैरह होता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। वर्ब पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम वर्ब में ही आपके मॉडल्स आ जाएंगे। मॉडल हालांकि एक अलग टॉपिक है पर अलग से कहीं मेंशन नहीं होगा, आपको वर्ब के अंतर्गत वो मिल जाएगा। एलेक्सरी वर्ब्स होते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इन 8 टॉपिक में समाहित है। प्रीपोजिशन आपको पता ही है कि निश्चित रूप से आना है। 69,000 में एडवर्ब से क्वेश्चन आया हुआ था। तो यही चीज़ें हैं कि ये जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, शॉर्टकट में मत पढ़िए कि एक दिन में पूरा पार्ट ऑफ स्पीच ओवरव्यू पढ़ लिया, उसके डीप में जाइए, डीपली नॉलेज गेन करिए, ठीक है। तो इसको हम एक एक ही करके देखेंगे लेकिन बहुत ही डीपली देखेंगे। ये चीज़ मैं पहले मेंशन कर दूं कि आपको डीपली पढ़ना है, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़िए। ऐसा टीचर बनने के बाद भी आपको इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अभी जस्ट मैंने भी ज्वाइन किया है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पढ़ी हैं, जो एग्ज़ाम में काम नहीं आई, उसकी ज़रूरत अब पड़ रही है, तो उसको अब पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि अब टीचिंग इतनी ईजी नहीं रह गई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। टेंस की बात करते हैं, 2 मार्क्स आप टेंस का मान के चलिए। तो टेंस में आपका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला या कोई
देखिए टेंस में भी कभी कभी वर्ब के क्वेश्चन पूछ लेंगे, वर्ब का सही फॉर्म भरना होगा। तो जब आपको टेंस का नॉलेज होगा तभी आप वर्ब की सही फॉर्म भरेंगे। तो यानी वर्ब और टेंस दोनों टॉपिक एक साथ आ रहा है ना। तो यही चीज़ है कि हर टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहा है, को रिलेट कर रहा है, एक साथ पढ़ना है चीज़ों को। 2 मार्क्स आप मान के चलिए, 1 से 2 नंबर आप वॉइस का भी मान के चलना है आपको। सुपर टेट में 1 मार्क्स का मान के चलना है, और यूपी टेट में आपके 2 भी आ सकते हैं। नरेशन तो निश्चित आता है, नरेशन 1 मार्क्स का निश्चित रूप से, आप यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, लिख कर ले लीजिए, आना ही आना है, ये आपको पढ़ना है। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो चीज़ है। पढ़ाया मैंने वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से, पर फिर भी हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे इतने ईजी वे में कि हर किसी को समझ में आ जाए जिसने कभी ना पढ़ा हो उसे भी, और रिवाइज़ भी हो जाएगा आपका अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो। वो कैब देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब वो कैब जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 4 से 6 नंबर का, तो आप कहेंगे कि तो पार्ट ऑफ स्पीच से भी ज़्यादा लगभग या उसके बराबर आ रहा है, तो क्यों नहीं आएगा। उसके अंतर्गत भाई एंटोनीम आ रहा है, सिनोनीम आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आ रहा है, जेंडर वगैरह भी मैंने इसी के अंतर्गत रख दिया है आपके तैयारी को सही बनाने के लिए, एक दिशा देने के लिए। स्पेलिंग जो होती हैं वो चीज़ को मैंने वो कैब के ही अंतर्गत रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल भी आप पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल से एक प्रश्न आ जाता है ना। तो ये वो कैब मैं हमेशा कहती हूँ, वो कैब स्ट्रॉन्ग करिए, वो कैब स्ट्रॉन्ग करिए। कंप्रेशन में भी वो कैब का ही जो है क्वेश्चन बना के दे देता है। कोई भी भाई पैराग्राफ दिया है, 2-4 लाइन दी है, उसी में से कोई वर्ड उठा के पूछ लेता है, इसका एंटोनिम बता दीजिए, या इसकी सिमिलर मीनिंग क्या होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न उठा के वो कैब का कंप्रेशन में भी दे देता है, क्योंकि वो तो आपके सिलेबस में है कि नहीं है। ये आपका यूपी टेट में भी है और सुपर टेट में भी कंप्रेशन वाला सिलेबस में है। देखिए 2 मार्क्स का आप मान के चलिए, यूपी टेट में 2 मार्क्स, सुपर टेट में 1 मार्क्स निश्चित रूप से। 69,000 में भी आया था 1 नंबर का प्रश्न, कुछ वैसा नहीं था लेकिन एक पैराग्राफ टाइप का दिया था। फिर प्रश्न उसमें से उसने ग्रामर का ही पूछा था, लेकिन पैराग्राफ दिया था। पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। दिशा एक मिल जाती है तो हम प्रॉपर पढ़ सकते हैं। स्पॉटिंग एरर, ये आपको सिलेबस में लिखा तो कहीं नहीं मिलेगा, पर मैंने यहाँ इंक्लूड किया है और इसके प्रश्न हमेशा कराती हूँ। क्यों? 2 रीज़न है। देखिए पहली बात तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आप इसलिए सॉल्व करिए क्योंकि इसके प्रश्न आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ग्रामर के सभी टॉपिक का नॉलेज होगा। मतलब ये एक तरह से आपका सेल्फ टेस्ट हो जाता है कि क्या ग्रामर में आपको सब कुछ आता है, आपकी तैयारी है। क्योंकि एरर जो है वो स्पेलिंग का भी कहीं मिल जाता है, कहीं अर्थों का मिल जाता है, कहीं टेंस का मिल जाता है, कहीं आर्टिकल का मिल जाता है। मतलब लगभग जो ग्रामर के आपके सभी टॉपिक हैं स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन में समाहित होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हैं तो पहली बात कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं, और दूसरी बात क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आपको कल को कॉपियाँ चेक करनी होंगी, तो उसमें आप कॉपी के में क्या चेक करते हैं, हम स्पॉट ही तो करते हैं, एरर ही तो स्पॉट करते हैं कि बच्चे ने कहाँ क्या गलती की है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप इसमें स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में दक्ष होंगे। तो ये अगर आप कर ले रहे हैं तो मतलब आपके ग्रामर के मैक्सिमम टॉपिक जो हैं वो क्लियर हैं। इसकी प्रैक्टिस सबसे लास्ट में इसीलिए कराऊंगी जब आपके सारे ग्रामर के टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नॉलेज ऑफ द फेमस पोइट्री ऑफ फेमस पोएट्स, ठीक है। ये आपका यूपी टेट के सिलेबस में है, निश्चित रूप से एक आध प्रश्न आ जाता है, लेकिन सुपर टेट के सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपका यूपी टेट ऑलरेडी क्लियर है या आपको नहीं देना है इस बार, तो आप इस वाले टॉपिक को स्किप कर लीजिए, ये आपका सुपर टेट में नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो वो एडिशनल प्रश्न माना जाएगा या फिर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न माना जाएगा। जैसे हिंदी में इस बार साहित्य से 3 प्रश्न आ गए थे जिस पे कॉमन मार्क्स मिले हैं, है ना। लेकिन हालांकि कॉमन मार्क्स के लालच में आपको कभी नहीं रहना है, क्योंकि आपको पता है पीएनपी का जो मन आता है वही करता है, जिस पे चाहेगा नंबर देगा, जिस पे चाहेगा नहीं देगा कॉमन, तो हम कर भी क्या सकते हैं, उसके लालच में नहीं रहना है। ये पढ़ लीजिएगा अगर यूपी टेट क्लियर करना हो, जो भी फेमस पोएट्स हैं आपके, है ना, शेक्सपियर्स हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, पैडागॉजी वाला जो आपका आ जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की पैडागॉजी। तो ये आपको सिर्फ यूपी टेट के लिए पढ़ना है, ये भी आपको सुपर टेट के लिए नहीं पढ़ना है। सीटेट भरा है तो पढ़ लीजिएगा, सीटेट में यही 15 नंबर का आएगा। तो आपको क्या करना है, सुपर टेट के लिए नहीं पढ़ना है, यूपी टेट के लिए हम इसको देखेंगे। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमेशा यही होता है जब हम इंग्लिश पढ़ने बैठते हैं, हम कोई एक मिक्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, उसमें से हमें 30 में से 20 बन गया तो हम खुश
बन गया। या फिर हम कोई भी टॉपिक उठाए और उसको देखा, सिलेबस उठाया, उसमें देखा पार्ट ऑफ स्पीच, अरे ये तो आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, लेकिन कितना आता है वो हम कभी आँक ही नहीं पाते हैं खुद से, है कि नहीं। हमें वर्ब आता है, अब वर्ब के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब आ गया, मॉडल्स आ गया, फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, बहुत सारा चीज़ आ गया, ठीक है। उसका यूज़ कहाँ कहाँ होना है वो आ गया। तो हम बस ये देखते हैं कि अरे वर्ब तो हमें पता है, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, और ये बस दुनिया भर का सोच लिया और हमसे बनने लगा। प्रश्न आया थोड़ा डीप तो हमें लगा कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो नहीं, अब हमें एक एक टॉपिक को उठाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उठाएंगे। पूरी दुनिया का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जो IAS PCS भी बनते हैं ना, अगर वो सिलेबस का ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में जितना नॉलेज है सब ही उनके एग्ज़ाम में आता है, ऐसा नहीं है। जितना उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है, डीप लेकिन रहता है, हर चीज़ें डीपली रहती हैं। तो बस वही चीज़ है कि आप सिलेबस ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। एक टॉपिक आपका यहाँ पे छूट रहा है, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इसमें मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैं अलग से बोल के मेंशन कर रही हूँ। फिगर ऑफ स्पीच आपका एक बच रहा है जिसको अलंकार कहते हैं, वो आपको यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए पढ़ के जाना है, और जिसको हम पढ़ेंगे भी। तो एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, और क्लासेस आपकी यही 10 बजे ही चला करेंगी। तो अगर आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें, आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि इंटरेस्टेड है नहीं क्लास में, क्योंकि मेहनत लगेगी, जाहिर सी बात है। हम जब बेसिक लेकर चलेंगे, उतनी टाइपिंग, उतना सब कुछ, तो मेहनत लगेगी, क्लासेस में टाइम लगेगा, और आप इंटरेस्टेड होंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप क्लासेस रेगुलर चाह रहे हैं तो। पर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके इंटरेस्टेड ज़रूर लिखिए, जिससे समझ में आए कि हाँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं, स्पेशली जिन लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा है उनके लिए। जिनका रहा है उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ वो नोटिस करेंगे कि उन्होंने नहीं पढ़ी थी जो वो अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बस इसी चैनल पे डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस चलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।